अपने लोगों से कहा, जब वो खुदावन अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करके लेके आया, ये लोग 430 साल से गुलामी में थे। मिस्र के अंदर 430 साल से गुलामी में थे, और खुदा ने 430 साल के बाद मूसा नबी की अगुवाई के अंदर उस गुलामी से आजाद करके लेके जाने पर है। और ये उनकी आखिरी रात है मिस्र के अंदर, और खुदा कहता है ये तुम्हारी आखिरी रात है, तुमने बहुत जुल्म और दुख सहे इस मुल्क के अंदर। 430 साल से तुम गुलामों की तरह सताओं के अंदर रहे, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मुझे याद करते रहे। मैं आपके दुखों से वाकिफ हूं। आप में से बहुतों के दुख ऐसे हैं कि अब उन दुखों की हद हो गई है, बर्दाश्त की हद से बाहर। आप में से बहुत सारे लोग बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया है, सहते सहते उन दुखों को, लेकिन फिर भी सह रहे हैं। तो आपके लिए मैं खुदा के कलाम से ये एक तसल्ली देता हूं। ये लोग, आप में से किसका दुख 20 साल से ज्यादा है? किसी का दुख क्या है? किसी का दुख ज्यादा? 25 साल, 30 साल, 50 साल? 50 साल से ज्यादा है किसी का दुख? नहीं है ना। इनका दुख 430 साल का है। और मैं आप लोगों की भी बहुत दाद देता हूं। 20 साल का भी जिसका दुख है, 30 साल का जिसका दुख है, आप लोगों ने उस दुख को अब तक सहा और खुदा को पुकारना नहीं छोड़ा, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा उस दुख के अंदर। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है परमेश्वर के लोगों की, जिन्होंने 430 साल से दुख सहा, और 430 साल से मालूम है कितनी पुश्तें गुजर गई। अपनी पुश्त दर पुश्त को ये ट्रेंड करते गए मरने से पहले, खुदा को नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं, एक दिन इस गुलामी से नजात मिलेगी। बच्चों, खुदा को नहीं छोड़ना जैसे हमने नहीं छोड़ा। दुखी होकर के कभी कुड़कुड़ाना मत, खुदा तूने हमारे साथ क्या किया, हमने ईमानदारी के साथ अपना जीवन तुझे दिया, लेकिन तूने हमें दुख का, गुलामी का जीवन दिया, आजादी नहीं किया, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे पूर्वजों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया अब तक। ऐसा मत करना, एक दिन जवाब देगा। बहुत सारे तो नजात को देख ही नहीं पाए, उस गुलामी से छुटकारे को देख ही नहीं पाए। 430 साल के अंदर उनके बहुत सारे बाप दादा ऐसे ही गुजर गए, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, नहीं देख पाए छुटकारा, कोई बात नहीं, खुदा ने नहीं दिया छुटकारा, लेकिन शिकायत नहीं है, हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही गुजर गए, गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए 430 साल, समझ लो 4 सदियां। 100 साल की एक सदी होती है 100 साल की एक सदी होती है, 4 सदियां गुजर गई हैं, खुदा को नहीं छोड़ा, दुख सहते रहे। खुदा 430 साल के बाद पहाड़ के ऊपर उतरा, एक झाड़ी के अंदर। मूसा नबी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था वहां पर, और झाड़ी टिमटिमा रही थी। कलाम में लिखा कि झाड़ी टिमटिमा रही थी, उसमें आग लगी हुई है, चिंगारी लगी हुई है एक सूखी झाड़ी के अंदर। मूसा देख रहा है इस नजारे को, पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर देख रहा है, ये जो झाड़ी है जल, इसमें आग लगी है, ये जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। आग लगी हुई है, जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है। वो कह रहा है ये अजीब ही नजारा है, नहीं तो एक सूखी झाड़ी के अंदर, जंगल के अंदर आग लग जाए, वो फट से भस्म हो जाती है, थोड़ी देर के अंदर हो जाती है ना भस्म, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। उस नजारे को देखने के लिए उस झाड़ी के पास गया। जैसे ही पास गया, खुदा ने उससे बात की, जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पाक है, पवित्र है, अपने पांव से जूतियां उतार, क्योंकि यहाँ पर खुदा की मौजूदगी है। वो कहता है, वो झुक जाता है, दंडवत करता है। खुदा उससे कहता तुझे पता है मैं इस झाड़ी के अंदर क्यों उतरा हूं, आग की चिंगारी बन के? पता है तुझे क्यों उतरा हूं?
मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है, मैंने उनकी चीखो पुकार को सुना है। 430 साल से वो मुझसे दुआ करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं बहरा हूं कि वो 430 साल से मुझसे दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं, मेरी दुहाई देते गए। बहुत सारे मेरी दुहाई देते देते जो अपनी उम्र भोग करके गुजर गए, उनके बाप दादा। ऐसा नहीं कि मैं बहरा हूं, मैंने उनके बाप दादाओं की दुआओं को भी सुना, उनकी चीखों पुकार को सुना। आगे इस नई पीढ़ी, इस न्यू जनरेशन की चीखों पुकार को भी मैं सुनता हूं, और मैं दुखी हूं अपने लोगों के दुख से। लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है, उसने एक वक्त मुकर्रर किया था। उसने पहले ही अब्राहम से कह दिया था कि तेरे वंश के लोग पराए देश के अंदर जो है परदेशी बनकर रहेंगे, और वहां पर उन्हें 430 साल तक सताया जाएगा। खुदा ने कहा कि 430 साल के बाद फिर मैं अपनी सुधि लूंगा। खुदा ने वो वक्त पहले से मुकर्रर किया हुआ है। हमारे छुटकारे का जो वक्त है उसने मुकर्रर किया हुआ है, और जब तक उसका वक्त नहीं आ जाता तब तक वो हमारे दुख और तकलीफ को सुनता रहता है, और वो हमारे दुख के अंदर वो खुद भी दुखी होता है और खुद भी उस दुख को सहता रहता है, और वो अपने एग्जैक्ट टाइम का वेट करता रहता है, सही वक्त का इंतजार करता है। और जब उसका वक्त आता है तो वो देर नहीं करता, देर नहीं करता। उसी वक्त वो न्याय करता है अपने लोगों का, उसी वक्त, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है। उसके कुछ असूल हैं, वो असूलों वाला खुदा है। वो ऐसा नहीं है कि बिना बिना असूल के चलता है कि जंगली की तरह। वो जंगली खुदा नहीं है, उसका सिस्टम है, उसके असूल है, इसीलिए वो खुदा है। वो अपने मुकर्रर वक्त पर अपने लोगों का न्याय करता है, और उसने न्याय किया। और उसने वो जब 430 साल गुजरे, उसने बिल्कुल देर नहीं की, उतर आया और वो कहता, मूसा मैंने अपने लोगों की चीख पुकार को सुना है। मैं भी 430 साल तक दुखी रहा, परेशान रहा अपने लोगों की वजह से, उनकी तकलीफ की। याद रखिए, आपके 20 साल के दुख, 30 साल के दुख की वजह से आप ही दुखी नहीं हो, आपका खुदा भी जिसकी आप इबादत करते हो वो भी आपके दुख में दुखी रहता है। लेकिन उसने एक वक्त रखा है आपके छुटकारे का। इसलिए याद रखिए कि आपका वक्त है छुटकारे का, और वेट कीजिए, और खुदा के आगे कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं, हर वक्त उसे पुकारते रहिए, उसका धन्यवाद करते रहिए, उसका शुक्रिया अदा करते रहिए, उस खुदावंद का, कंप्लेन नहीं। और एक दिन वो न्याय करेगा, और इन लोगों का न्याय किया उसने 430 साल। कहता मूसा जा, अब वक्त आ गया है, मेरे नाम से जा, और उन्हें निकाल करके लिया। अब मूसा वहां पर गया, खुदा कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और उस मिस्र देश के लोगों को मैं दंड दूंगा, उनके देवताओं को भी दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को सताया है, नाजायज सताया, उन्हें परेशान किया, उन्हें गुलाम बना के रखा, उनके बच्चों को मार देते थे, बेटियां होती थी तो जिंदा छोड़ दिया जाता था। जो दाइयां थी, दाइयों को मिस्र के बादशाह ने, मिस्र की गवर्नमेंट ने यह हुक्म दिया था, मिस्र के जो लोग थे उन्होंने भी ये हुक्म दिया था दाइयों को मिस्र के राजा ने, उस गवर्नमेंट ने, कि भाई परमेश्वर के जो लोग हैं ना, जो जिंदा खुदा को मानते हैं, उनके अगर बेटा हो तो दाइयों मार देना उसी वक्त गला घोट के, बेटे नहीं इनके रहने चाहिए, बेटियां बचा देना। लेकिन किसी तरह से बच्चे बच जाते, और जब वो जवान होते तो उनको ईंटों के लिए, ईंटें बनाने के लिए गुलाम बनाते, परेशान करते। तो अब खुदा इनको लेके जा रहा है उस मुल्क में से आजाद करके, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर वो कहता है कि दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तुम्हारा मुल्क होगा, तुम वहां आजादी से रहोगे। अब खुदा कहता है कि आज ही के दिन तुम जो है यहां से निकलोगे। तो वो महीना कौन सा महीना था? वो महीना था अबीब का महीना। उस महीने को जो है अबीब का महीना
जो है कहा जाता है। निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 4थी आयत के अंदर, अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो मिस्र से। निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा, अबीब के महीने के अंदर तुम यहां से निकले, इसलिए जबकि तुम इस महीने के अंदर निकले हो तो ये महीना अब तुम्हारा पहला महीना है, साल का पहला महीना। खुदा ने उनको एक कैलेंडर भी बना के दिया है। मालूम है हमारा कैलेंडर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है ना। वैसे ही उस टाइम के लोगों का भी कैलेंडर था। ये खुदा का कैलेंडर नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं। दिस इज नॉट ए गॉड्स कैलेंडर, ये खुदा का कैलेंडर नहीं है। खुदा ने अपने लोगों को कैलेंडर भी बना के दिया। बोला तुम आज के दिन इस महीने में निकले हो। ये महीना कौन सा है? बोले ये अबीब का महीना है। इब्रानी भाषा में उस महीने को अबीब का महीना कहते हैं, और आज के टाइम के अंदर उस महीने को निस्सान का महीना कहते हैं। निस्सान का महीना। तो अबीब का महीने में निकले तो खुदा ने बोला ये अबीब का महीना ही तुम्हारा पहला महीना है। अब यहां से तुम्हें एक कैलेंडर बना के देता हूं। खुदा ने एक कैलेंडर बना के, तो इसलिए उनका अबीब का जो महीना है वो उनका पहला महीना होगा। और खुदा ने बोला इस महीने के 14वें दिन की शाम को तुम लोग एक मेमना, निर्दोष मेमना, शुद्ध पवित्र मेमना जिसमें कोई नुक्स ना हो, तुम उसको कुर्बान करना। शाम के टाइम, गोधूली का टाइम क्या होता है? ना दिन ना रात, झुटपुटा सा टाइम होता है ना शाम का, वो ऐसा टाइम होता है, झुटपुटा सा टाइम होता है शाम का टाइम, गोधूली का टाइम। तो उस टाइम के अंदर, उस समय के अंदर तुम उस कुर्बान को, उस मेमने को कुर्बान करना। लेकिन इस महीने के 14वें दिन की शाम को तुम जब उस मेमने को कुर्बान करोगे ना, उसकी कुर्बानी से पहले उस मेमने को इस महीने के 10वें दिन जो है तुम चुन करके अलग करना और उसको अलग रखना, अलग सेपरेट रखना। यानी अबीब का महीना कब आता है? अबीब का महीना जो आता है मार्च और अप्रैल के बीच में। ये जो मार्च और अप्रैल होता है ना, इस महीने के बीच में ही आता है अबीब का महीना, जो परमेश्वर का कैलेंडर है। ठीक है, तो उस महीने के 10वें दिन को तुम एक मेमना लेना। ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन एक बार अगर समझ आ गया ना, आप समझ जाओगे बाइबल को, आप समझ जाओगे यीशु मसीह क्यों आया दुनिया के अंदर, आप समझ जाओगे बड़े दिन के मतलब को समझ जाओगे, आप क्रिसमस को समझ जाओगे, क्योंकि ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा कभी। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी जो है ना, ये कठिन सी बात लग रही है अभी आपको, लेकिन मैं आज इस कठिन बात को आपको आपके लिए आसान कर दूंगा। बस थोड़ा सा दिमाग के ऊपर, अपने ज़हन के ऊपर जोर डाल के रखिए थोड़ा सा। तो अबीब का जो महीना है उसके 10वें दिन तुम एक मेमना चुन लेना, भेड़ों में से चाहे बकरियों में से। उसको 10वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक, यानी 4 दिन हो गए, उसको 4 दिन तक मालूम है क्या करना? उसको परखना है उसको कुर्बान करने से पहले। 14वें दिन की को कुर्बान करना है ना, तो 10वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक उसको अलग करके रखो और उसको क्या है, परखो। फिर जो आज के टाइम में हम पादरी है ना, उस टाइम में फरीसी होते थे, सदुकी शास्त्री लोग होते थे, ठीक है ना, उस टाइम के पादरी। तो उनको क्या बोला गया था? 4 दिन तक उसको परखना, उस मेमने को, उसकी चाल देखना, उसका चलना फिरना, उसका चारा खाना, उसका गर्दन घुमाना, उसकी पूरी बॉडी को चेक करना, देखना कहीं उसकी चाल में नुक्स तो नहीं, कहीं लंगड़ाता तो नहीं है, कहीं शरीर, कहीं से कान तो नहीं कटा हुआ, कहीं से कोई अंग छोटा बड़ा तो नहीं। इसलिए कहा गया था कि 10वें दिन उसको अलग करना और 14वें दिन तक उसको परखना। परखने के बाद जब तुम्हें लगे कि इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, तो तुम क्या करना? 14वें दिन की गोधूली के टाइम, यानी शाम के टाइम उसे कुर्बान करना। वो है फसह का त्योहार, वो है फसह का त्योहार। और फिर खुदावंद कहता है कि उसका जो लहू है ना, अपने घरों की चौखटों पर लगाएगा। मैं मिस्र को और उसके देवताओं को दंड दूंगा और मिस्र में जितने पहलौठे हैं उन सब पहलौठों को मैं मार दूंगा, लेकिन जिसके घर के ऊपर उस मेमने के लहू को देखूंगा वहां पर मौत नहीं जाएगी, वो लोग सुरक्षित, तुम नष्ट नहीं होगे, और फिर मैं तुम्हें वहां से निकाल करके ले जाऊंगा। पहले मिस्र को दंड दूंगा,
अपना न्याय प्रकट करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। तो ये सारी कहानी है, उसको तुम जो है अतड़ियों समेत, है ना, चर्बी समेत भूज के खाना, ये वो बड़ा कठिन सा लगता है। ये आप समझ इसको समझना इतना जो है मुश्किल नहीं है। सारी कहानी यीशु मसीह के ऊपर है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि उस मेमने के लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा और सुरक्षा मिली है, मिस्र की गुलामी से आजादी मिली है। और आगे क्या कहा, इस अबीब के महीने के अंदर तुम यहां से निकले हो और ये मेमना तुमने कुर्बान किया, इसके लहू के द्वारा तुम नाश नहीं हुए हो। ये इस बात का चिन्ह है कि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर तुम्हारे लिए मसीह बन के आएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मसीहा बन के आएगा और वो इस मेमने की तरह जो है अपनी कुर्बानी देगा और अपने लहू के द्वारा तुम्हें पाप से भी आजाद करेगा। आज तुम मिस्र की गुलामी से आजाद हुए हो, आने वाले दिनों के अंदर वो तुम्हें पाप की कैद से आजाद करेगा, गुनाह की कैद से आजाद करेगा, तुम्हारे गुनाह धो डालेगा। तुम्हारा खुदा इस मेमने की तरह कुर्बान होने के लिए आने वाला है। ऐसा है तुम्हारा खुदा, तुमसे प्यार करता है। अभी तो उसने 430 साल की गुलामी से छुटकारा दिया तुम्हें, अब वो तुम्हें शैतान की गुलामी से भी छुटकारा देगा। वो खुदा कभी छोड़ता नहीं अपने लोगों को, वो सच्ची मोहब्बत रखने वाला खुदा है और वो अपनी मोहब्बत बता रहा, कहता मैं किस कदर तुम्हारे लिए सोचता हूं। मैंने खाली मिस्र की गुलामी से आजादी के लिए नहीं सोचा, मैंने तुम्हें गुनाह की कैद से आजाद करने के लिए भी योजना बना के रखी है, जो भविष्य में प्रकट होने वाली है। ये मेमना इसलिए कटवाया गया, ये लहू इसीलिए लगवाया गया ताकि तुम्हें समझा सकूं मैं कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए मसीहा बन के आएगा। मसीहा यानी दूसरे की सजा को अपने ऊपर लेने वाला, उसको कहते हैं मसीहा। दूसरे का दुख खुद ले लेने वाला वो होता है मसीहा, उससे बोला जाता है मसीहा। तो तुम्हारा खुदा तुम्हारा दुख ले लेगा, पाप की वजह से तुम्हारे जीवन के अंदर जो दुख है, तुम्हारे आने वाली नस्लों के अंदर जो दुख होगा, वो सब ले लेगा, तुम्हारे पाप को मिटा देगा अपने लहू के द्वारा। वो मसीहा बन के आएगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना देगा अपनी कुर्बानी के द्वारा। तो ये सारी कहानी खुदा यीशु मसीह के ऊपर है। तो अब खुदा क्या कहता है, इसलिए तुम अबीब के महीने के अंदर खुदा ने तुम्हें छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी से, और आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारा खुदा एक मेमने की तरह वध होने के लिए आएगा, तुम्हें गुनाह की जो है कैद से, गुनाह के दंड से छुटकारा देने के लिए आएगा। इसलिए ये छुटकारे का जो काम अब शुरू हुआ है ना इस अबीब के महीने से, तो तुम याद रखो, तुम हर साल अबीब का महीना जब आएगा तो तुम इस छुटकारे के दिन को एक त्योहार करके मनाना, एक पर्व करके मनाना, और ये पर्व हर साल तुम्हारी पीढ़ियों में मनाया जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाए। यही लिखा गया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाए, यानी तुम इस बात की यादगार के अंदर यहोवा का पर्व मनाना कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को 430 साल की गुलामी से छुटकारा दिया और मेमना कुर्बान करके हमसे एक नया प्रॉमिस बांध दिया, एक नया वायदा किया कि आने वाले दिनों में वो खुदा फिर से आएगा एक मसीहा बन के हमारे लिए वध होएगा, हमारे लिए कुर्बान होगा एक मेमने की तरह, और अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को भी मिटाएगा और हमें स्वर्ग स्थानों के अंदर पहुंचाएगा, हमारी रूहों को स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। इसलिए तो गुलाम यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या बोला, कहता मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं और मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो।